चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिता। नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आप लोग बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। अपना अपना वीडियो ऑन किए रहें। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उस हंसते मुस्कुराते ज्योतिष को आत्मसात करेंगे। क्योंकि जितना कठिनाई से आप काम करते हैं उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जितना प्रेम से अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, और उतनी तेजी से आपकी समझ भी विकसित होगी। तो समझ को विकसित करना बहुत आवश्यक है, और एक बार हमें हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बिकॉज लाइफ में कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए ना जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को आप जीवन में समझ सकते हो तो इसका इफेक्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, बिकॉज ये आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाएगा और चीजें भी आपके लिए बेहतर होगी। हमारा जो पॉइंट था आज समझने का विषय है, ये है बेसिक की क्लास, पर इसको आप समझ लो। अगर इसको आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। ये है केतु महाराज। केतु महाराज की जो अवधि चलती है 7 वर्ष चलती है। हमारे पास 120 ईयर, ये विंशोत्तरी महादशा जो होती है 120 साल की होती है। यहाँ से ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। 7 + 6 13 + 7 20, 28 34 43 7 50, 2 2 + 1 3 3 + 1 4 5 6 7 20। ये कुल आपके पास 120 साल है। इसी को विंशोत्तरी कहते हैं। विंशोत्तरी महादशा सिस्टम। बहुत सारी महादशा सिस्टम होती है, पर हम ज्यादातर लोग विंशोत्तरी को ही फॉलो करते हैं। तो आपको भी प्रिडिक्शन में विंशोत्तरी पे जाना है, बाकी जितनी है उस पर ध्यान नहीं देना। केतु की महादशा 7 वर्ष की चलती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक चलती है। सूर्य की महादशा 6 साल तक चलती है। चंद्रमा की 10 साल तक चलती है। मंगल की 7 वर्ष की चलेगी। राहु की 18 साल चलेगी। जुपिटर 16 साल चलेगा। शनि 19 साल, और बुध 17 साल चलेगा। और ये जो महादशाओं का ऑर्डर होता है ये चेंज नहीं होता। इसको आपको हमेशा याद रखना है। सपोज कर लो कोई किसी जातक की मृत्यु जो है राहु महादशा में हो गई, तो जब वो पैदा होगा, तो सपोज कर लो राहु की 16 साल उसके बीत गए हैं, लास्ट स्टेज, लास्ट ब्रीथ लिया। तो जब वो पैदा होगा तो उसकी जो बिगिनिंग महादशा होगी राहु के 2 वर्षों से स्टार्ट होगी उसकी। इन महादशाओं का यही एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, ये चेंज नहीं होती। हम जो ज्योतिष पढ़ते हैं, ये ज्योतिष जो है कर्म के बेसिस पे होती है। तो इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू होता है। आप ऐसा नहीं कि आप मुक्त जीव हो जाए। अगर आपका, आप मान लीजिए जुपिटर की 16 साल की महादशा आपने बिता ली, तो आप स्टार्ट करेंगे शनि की महादशा से, फिर बुध की महादशा में जाएंगे, फिर केतु में जाएंगे, फिर वीनस में जाएंगे, फिर सूर्य में जाएंगे, फिर मून में जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को इन 9 ग्रहों की महादशाओं से गुजरना ही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक जन्म में आप 3 4 ग्रहों की महादशाएं बिता सके। अब सपोज कर लो आप किसी व्यक्ति की नॉर्मल एज 65+ आप ले सकते हो। तो केतु में उसने प्रारंभ किया, 7 + 2 20 27 + 6 33 + 10 43 + 7 50, राहु तक 68 साल का हो गया। तो मैक्सिमम कितने ग्रह यहां से ले सकता है? 1 2 3 4 5 6 तक जा सकता है। अब उसकी बृहस्पति शनि और बुध की बच गई, जो उसको इस जन्म में नहीं मिली। अब उसने अगला जन्म जन्म जब मनुष्य का लेगा, तो वो यहां से 65+ से स्टार्ट करेगा। बृहस्पति शनि बुध, फिर केतु के पास जाएगा। कुछ कॉमन एस्पेक्ट हैं राहु केतु और शनि के विषय में, जो दुख के कारण व्यक्ति को बता देते हैं, भाई कठिन है, परेशान है, हैरान है। तो ये कॉमन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसमें आप ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। राहु किसी भी अवस्था में बैठा हो, केतु किसी भी अवस्था में बैठा हो, शनि कहीं भी बैठा हो, वो जो पर्टिकुलर पीरियड जातक के समय आएगा वो परेशानी वाला ही आएगा। हाँ, एक बात हमेशा समझनी है कि पूरा, जैसे ये राहु का आप देखोगे 18 वर्ष, तो ऐसा थोड़ी कि 18 साल तक परेशान ही रहेगा।
उन 18 सालों के दौरान राहु भी बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक लाभ देता है। उसमें भी मटेरियल आएगा, नॉलेज आएगा, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, बट अंडर प्रेशर होगा। कभी कभी कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित होती हैं जो शुक्र और सूर्य नहीं करा पाएंगे, राहु कर देगा। तो ये नहीं आपको समझना है कि जातक 18 वर्षों तक परेशान रहेगा पर मानसिक शांति उसे नहीं मिलेगी। जीवन की उपलब्धियां मिलेंगी, जीवन का विकास मिलेगा, मन से जातक शांत नहीं हो पाएगा। तो जिसको हम लोग मानसिक शांति कहते हैं, वो राहु की महादशा के अंदर नहीं आने वाली है, केतु की महादशा के अंदर नहीं आएगी, शनि की महादशा के अंदर नहीं आएगी। अब जैसे देखो, मंगल मंगल की महादशा 7 वर्ष की है। अब मंगल एग्रेशन और एक्सीडेंट के लिए जाना जाता है, दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो अब 7 वर्ष तक लगातार थोड़ी जातक का एक्सीडेंट होगा, हो सकता है कभी कभार बाथरूम से गिर जाए, सीढ़ी से गिर जाए, छोटा मोटा बोल पर होगा जरूर। कब होगा, कैसे होगा, वो पूरी मंगल की महादशा में नहीं, उसके और प्लैनेट के सिग्निफिकेटर आपको देखने पड़ेंगे एग्जैक्टली कब होने वाला है ये। क्योंकि अकेली महादशा जो लंबी चलती है, वो किसी भी जातक के जीवन में बहुत प्रभावशाली ढंग से न उतार दे पाती है न चढ़ाव दे पाती है। कि अगर आप पूरे राहु को ही समझ लें तो पूरा राहु का पीरियड ऐसा थोड़ी जातक को परेशान करेगा। इस पीरियड में जातक को बहुत कुछ ऐसी भी प्राप्तियां होंगी जिसका अनुभव, एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके साथ शेयर करेगा कि राहु की महादशा के दौरान बहुत कुछ मिला मुझे, 2020 2022 पर्टिकुलर ईयर बताएगा। फिर वो बताएगा कि उसके बाद मैंने मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला, सब चला गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, कहे कि पिछला साल तो बहुत आया और इस बार तो सब चला गया, एक ही महीने में चला गया। क्या था मेरे साथ ऐसा? क्या मेरी कैलकुलेशन कोई गलत थी, इंट्यूशन गलत था, या फिर मेरी कोई टैक्टिस में गलती हुई थी? तो ये सारे खेल जो है ग्रहों के होते हैं। शनि में भी एक चीज जो मतलब अंडरस्टैंडिंग की होती है, पूरी शनि की महादशा हमें परेशान नहीं करती। वी डोंट गेट डिस्टर्ब विद द होल शनि। कभी कभी किसी जातक का शनि शुरू का बहुत देता है, लास्ट में पीटता है। किसी जातक का शनि शुरू में पीटेगा तो लास्ट में देगा। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कोई शनि महादशा का जातक आ गया, वो कह रहा है बहुत परेशान है, तो उसको बताइए कि ये आप उसके बिगिनिंग फेज में पनिशमेंट में जा रहे हैं, इसके बाद वो रिलीज कर देगा आपको। पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ग्रह देते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपको मार डालेंगे। पर उसका जो नेचुरल नेचर होगा वो उससे डेविएट नहीं होने वाला। शनि महादशा में आपको नृत्य नहीं करने देगा कि आप बहुत खुश हो जाओ, परेशान रहोगे, अचीवमेंट मिलेगा। उसी तरह राहु शांति से नहीं रहने देगा आपको, विल पावर डेवलप करेगा, भाई डू समथिंग, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, कुछ पॉजिटिव करो, जिससे जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए। और ये पॉजिटिविटी जो है धीरे धीरे मिलती है। ग्रहों की महादशा, उसका समय जो है अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि वो कितने समय तक चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर के हमें परेशानियां आ जाती है कि भाई, अब इसमें एक चीज कर लेनी चाहिए कि अपनी कुंडली खोल करके देख लेना चाहिए कि वास्तव में हमारी कुंडली में क्या सिचुएशन। बिकॉज अगर आप कुंडली खोल के देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। सारी समझ तो कुंडली की है। अगर आपकी कुंडली की समझ अच्छे से नहीं विकसित हो पा रही है तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। तो कोशिश करके अपनी कुंडली को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरा हॉरोस्कोप क्या कह रहा है उसके बारे में। तो जब आप उसको समझेंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत पॉजिटिविटी होगी, अच्छा लगने लगेगा। और मेन तो वही होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को समझ पाए कि कुंडली में हो क्या रहा है। तो कुंडली का समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपको कुंडली की समझ आ गई तो जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच पॉजिटिव।
गुरुजी, राहु के महादशा में खर्चे भी ज्यादा होते हैं क्या? हाँ, खर्चे भी जाते होंगे और लाइफ लग्जरियस हो जाती है। हाँ, वो मेरा चल रहा है ना, राहु का। हम्म। लेकिन हम्म। मुझे ज्ञान ही ज्ञान दिला रहा, खर्चे भी करवा रहा है ज्ञान के पीछे। आपको एक्सपेंड कराएगा, हाँ, एक्सपेंशन कराएगा। पूरा पूरा एक्सपेंड करवा रहा है। हम्म। ज्ञान के पीछे खर्चे करवा रहा है गुरुजी, पैसे बचते वो रहे। तो अच्छी है, वो तो बात अच्छी है, वो तो बात हाँ। अच्छी। वही है ना। अच्छी एक बात है तो एक गड़बड़ है ना, कि हाथ में वैसे नहीं रहते, वो चीज है। कुछ चीजें गुरुजी हैं। मुझे एक, गुरुजी बताइए। मेरे एक साथ भी बात, सेम एक ही है। एक बोलिए। बात पूछनी है। पूछे पूछे। मैं एक वर्कशीट मुझे खोल एक रहा हूँ, बात, तब तक आप पूछिए। 2-3 बात पूछ लीजिए। मेरे माइंड में एक प्रश्न गूंज रहा था कि जो शुक्र शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, उसको उनको क्या, उनकी क्या बताता है वो मुझे थोड़े विस्तार से समझाइए गुरुजी। शुक्र शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो। आपकी कुंडली में तो नहीं चल रहा है सर? मेरी कुंडली 9 मास में है, सेकंड हाउस में। अरे, अपने को देख लीजिए। अपनी कुंडली के बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपनी कुंडली के बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी कुंडली तो आप ही हो। एक होता है कि किसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अखिल जी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनकी कुंडली है। अखिल जी है उसका बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब कर रहे हैं। दैट इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर द। हम एक चार्ट खोल रहे थे, खुल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट के इश्यूज भी कुछ चीजों को इधर उधर। एस्ट्रो सेज की वर्कशीट जो बनती है बहुत अच्छी बनती है, जिसके पास एस्ट्रो सेज की वर्कशीट होती है वो काफी अच्छे से खुल जाती है। वो खुल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ हम गोल गोल घुमा रहा है। घुमाने दीजिए उसको। गो टू डैशबोर्ड। यहाँ ले जाएगा। ले गया। गौरव जी कहीं चले गए क्या? गौरव जी ने ग्रुप भी छोड़ दिया। आई थिंक ये थोड़ा सा एग्रेशन उनके अंदर ज्यादा। ये देखो, एक चार्ट बन गया ना, दिख रहा है आपको? जी। हाँ, इसी चार्ट को हमको इसमें, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक साथ खुल जाती हैं और आप एक जगह से रिप्लेस भी कर सकते हो। बहुत अच्छा। देखो, इसमें केतु की महादशा है। मेन एस्पेक्ट जिसके लिए मैंने अब आपको खोला है कि आपको जो है कुंडली बनानी नहीं। कुंडली तो आपको बनी बनाई मिलती है, इट इज ऑलरेडी रेडीमेड। और उसको पढ़ने आना चाहिए। यहाँ देखिए, केतु लिखा है ना, 14 फरवरी 2004। यहाँ पे क्या लिखा है? शुक्र लिखा है, 14 फरवरी 2024। ये जो डेट्स हैं, ये बिगनिंग की हैं कि लास्ट की हैं? ये जो है पॉइंट हमें हमारे पास हमेशा होना चाहिए। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या दिखा रहा है। ध्यान से देखिए। अब ये 2027, 28, 2008, 2010 हो गया। थोड़ा सा और अगर इसको आप माइन्यूटली जानना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, देखो। लास्ट के हैं। हाँ, अब इसको बैक करिए तो देखिए। बैक करने पे शुक्र जो है 2024 तक चल रहा है, 2024। अगर यही आप केतु पे करेंगे तो क्या होगा? केतु 14 फरवरी 2004। तो ये जो डेट आपको दिख रही है, ये बिगिनिंग की नहीं है, ये लास्ट डेट्स है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज एंड। अगर कोई आपसे पूछे कि शुक्र की महादशा कब से प्रारंभ हो रही है इसमें, तो देखो 14 फरवरी को केतु खत्म हो रहा है, तो शुक्र स्टार्ट कब होगा? 15 से। सो 15 से जाकर के ये फिर 14 फरवरी 2024 तक जाएगा। तो ये दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ शुक्र। आप ऐसे कह सकते हो, ये जो ड्यूरेशन है, बीच में गैप आ रहा है ना, ये शुक्र का ड्यूरेशन है। दूसरी चीज, सूर्य आपका 2024 से 2030 तक है। फिर चंद्रमा जो है 2040 से 30 तक है। मंगल जो है 40 से 47 तक है। फिर राहु 40 से 65 तक है। तो ये इस तरह चलता है। इसको रीड करने का मैंने आपको खोला। हमारे पास 3 चीजें होती है: महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा।
M फॉर महादशा, A फॉर अंतर्दशा, P फॉर प्रत्यंतर दशा। और इसके बाद सूक्ष्म दशा भी होती है, प्राण दशा भी होती है, पर हम सूक्ष्म और प्राण तक नहीं जाते। वी डोंट गो टिल हियर। अगर आपको माइन्यूट प्रिडिक्शन करना है तो वहां तक जाना है। हमारा काम जो है महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा तक चलता है। महादशा कैन बी इग्नोर, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये बहुत लंबा पीरियड होता है। अंतर्दशा और प्रत्यंतर, इस पे फोकस करना है। कभी भी महादशा को प्रिडिक्शन में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड है। अगर आप किसी से कहेंगे कि आपका 18 साल में शादी हो जाएगा, एक मकान हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे, तो कहेगा ये कौन सी ज्योतिष है, वो तो उसको भी मालूम है। ही वांट शॉर्ट प्रिडिक्शन, तो शॉर्ट प्रिडिक्शन में महादशा को इग्नोर कर देना। कहीं कहीं डीबीए लोग यूज करते हैं। तो जो फंक्शन महादशा का वही ये है, डीबीए, दशा भुक्ति अंतरा। टर्म चेंज हो जाते हैं, बट वही वो भी यही है। अगर कोई आपसे पूछे डीबीए, तो डीबीए का मतलब ये मत समझिएगा कुछ दूसरा पूछ रहा है, वो भी मैप ही पूछ रहा है पर दूसरे टर्म से पूछ रहा है। दशा भुक्ति अंतरा, दशा भुक्ति अंतरा। अब मैप में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, डीबीए और मैप भी। अब आपको स्पेसिफिकली प्रेडिक्शन पे जाना है कि जातक के जीवन में क्या घटित हो रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छा बुरा अच्छा बुरा, इस वाले कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करनी है। तो अच्छा बुरा का मतलब होता है कौन सी महादशाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, कौन सी। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट पब्लिक के मन में है वही ट्रू है। जैसे इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये बैड फेज है, और फिर आएंगे मंगल के पास तो ये भी बैड फेज है, राहु भी बैड फेज है, और शनि महाराज यहाँ बैड फेज है। बाकी के जितने फेजेस हैं गुड फेज हैं। बट होगा क्या कि जब आप एक महादशा को खोलोगे, सपोज कर लो आपने शुक्र को खोला, यहाँ पे खोलिए, शुक्र महाराज खुल गए। अब अब इसमें भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो हम एक बार में ना खोलने के बाद बजाय हम देखिए, अब देखो इसमें ये है शुक्र में शुक्र, इसको छोड़ दो, शुक्र में सूर्य, मून, मंगल, फिर यहाँ से मंगल आ गया, ये बैड फेज हो गया, ये बैड फेज हो गया, ये बैड फेज हो गया। इसका मतलब है गुड फेज के अंदर भी बैड फेज होगा आपका। तो पूरी तरह से चार्ट को खोल के अगर इसको आप 3 पार्ट में करते हैं तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3 पार्ट में करने का मतलब है एक लेवल आप करें, हमें शुक्र की महादशा खत्म हो गई, उसको छोड़ दीजिए, सूर्य से स्टार्ट करते हैं करंट सिचुएशन में। तो इसमें देखो 8 अप्रैल 2025 तक सूर्य में मंगल था, तो अभी हमारे लिए वो मीनिंगलेस है क्योंकि ये बात तो उस व्यक्ति के साथ बीत चुकी है। 2 मार्च 2026 तक सूर्य में राहु है, ये ये फेज है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए आप, थोड़ा सा एक लेवल अगर आप और अप करेंगे तो ये पाएंगे आप। देखिए अब इसको आप समझ सकते हो। 30 दिसंबर 2025 बीत चुकी है, अभी की जो सिचुएशन है वो ये है। 16 जनवरी तक सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा, सूर्य का प्रत्यंतर है। तो जातक के ऊपर राहु और सूर्य का कंबाइंड इफेक्ट आपको 16 तारीख को देखने मिलेगा। उसके बाद राहु मूल मंगल आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वो हम आपको बाद में बता देंगे। पहले ये समझ लो कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, बिकॉज मेन प्रॉब्लम स्प्लिटिंग में होती है। व्यक्ति जो है स्प्लिट नहीं कर पाता कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, याद नहीं करना। क्योंकि अगर आप याद करने की जाएंगे तो आप भूल जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर किसी भी जातक के जीवन में आपको भी याद करने की आवश्यकता पड़ जाए कि कब क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, तो ये आपके लिए ट्रबलसम हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम याद करने पे ना जाए। नेवर एवर गो फॉर रिमेम्बरिंग। ऑटोमेटिकली जो आपको याद हो जाए वो ठीक है, बट प्रेस करके याद नहीं करना। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है, एक बहुत बैड कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये ग्रह बैठकर यहाँ क्या करेगा। ये इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, ज्योतिष के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा देर अगर आप इंटरटेन करना चाहें तो कर सकते हैं लोगों को, लोग आकर्षित भी होंगे, लोगों को अच्छा लगेगा कि चौथे घर का गुरु ये करता है, 5वें घर का गुरु ये करता है। बट एग्जैक्टली अगर आपको किसी की कुंडली मिल जाए और उसे मैच कराएंगे तो वो मैच नहीं करेगा। उसके कई कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि कई ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आ जाता है। गुरु की डिग्री भी देखनी पड़ेगी, ऊंच का है, नीच का है, डिवलेटेड है। सिर्फ स्थान नहीं, इवन राशियां भी बदल जाती हैं। एक ही कुंडली में कई राशियां आ जाती हैं, तो वो भी परिवर्तन का कारण पड़ता है। तो जल्दबाजी में इस तरह के प्रिडिक्शन से प्रैक्टिकली बचना है।
हाँ, मार्केट क्रिएट करने के लिए शॉर्ट वीडियो बना करके आप अपलोड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसे, बट व्हेन इट कम फॉर द प्रैक्टिकल थिंग, तो वहां पे अपने आप को सेफ गार्ड करने की जरूरत है कि मुझे पूरी कुंडली जब तक दिखाई नहीं देगी तब तक हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। आप बच के, भाई पूरी कुंडली जब देखेंगे तब तो हम बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या होने वाला है। और किसी भी मानव का संपूर्ण जीवन समस्याओं में गुजरेगा तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो जीवन में असफल रहेगा। समस्याएं होना बहुत आवश्यक है। जिस जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या आई है, ऐसे ऐसे जातक जो है बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट देयर शुड बी प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को वेलकम करना है। जितना हम प्रॉब्लम को वेलकम करेंगे उतनी हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। तो ये एनर्जी भी हमारे पास होनी चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू वेलकम द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को वेलकम करना जान जाएंगे तो आप लाइफ को बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं कि आखिर होने वाला क्या है, जीवन में होगा क्या। और जितनी अच्छी आपकी समझ शक्ति विकसित होगी ना, उतना अच्छा लाइफ चलता है। मेन तो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमें ज्योतिष को लोगों के भले के लिए यूज करना है, लोगों की ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग, लोगों के फायदे के लिए यूज करना है, लोगों की सफलताओं के लिए यूज करना है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए यूज करना है। और ये जब हम उस चार्ट को रीड करना जान जाते हैं तब ऐसा हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है कि हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई करना क्या है, जीवन में होने वाला क्या है, और फिर लाइफ आपकी कैसे चलेगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सामान्यतः मोबाइल फोन में एस्ट्रो से जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। सपोज कर लो आज की कुंडली हम बनाते हैं। कोई व्यक्ति जो है अभी पैदा हो गया 9:04 पे न्यू दिल्ली में। तो ये उसका चार्ट बन गया, देखो आपको चार्ट दिख रहे हैं आपको। जी गुरु जी। एक समस्या आती है कि जातक जब पैदा होता है तो उसकी महादशा कैसे डिसाइड की जाएगी, किसकी महादशा स्टार्ट होगी। महादशाएं फाइट भी कर सकती हैं। उसमें आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर ये पंचांग हम आपको दिखाएं, देखिए पूर्वा फाल्गुनी, जिस नक्षत्र में इस जातक का जन्म हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी 2। हम नक्षत्र से आपको, ही डिसाइड होता है उसका महादशा। हाँ जी हाँ जी, आप रितेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं यही बताना चाहता था कि हम्म जिस नक्षत्र में उनका जन्म होता है उसी हम्म। के अकॉर्डिंग उनकी महादशा डिसाइड होती है। आप लोगों को ये बात समझ में आई। जो व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होगा उसका जो ग्रह स्वामी होगा वही डिसाइड करेगा कि किसकी महादशा चलेगी। सो अगर इस कुंडली में हम देखते हैं तो इसमें पूर्वा फाल्गुनी द्वितीय पाठ, एक नक्षत्र के 4 चरण। तो पूर्वा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। हम आपको ये इसलिए खोल रहे हैं कि ज्योतिष में सिर्फ भविष्य कथन नहीं होता। किसी भी जातक की कुंडली खोल करके अगर आप उसको 5 मिनट ये भी बता दें कि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी का द्वितीय चरण है, वो आपसे काफी प्रभावित होगा। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये नक्षत्र को जानते हैं, चरण को जानते हैं। सिर्फ भविष्य में डायरेक्टली नहीं जाते। तो ये मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा प्रैक्टिकली जब हम कुंडली खोलेंगे तो मोबाइल पे आप बना लीजिए, तो उसमें जहाँ पे पंचांग लिखा होता है ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना, पंचांग देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। इसको पंचांग कहने के पीछे भी एक रीजन है, उसको समझिएगा। पंच मीन्स पांच, पांच अंग हैं। जैसे जो इंग्लिश का कैलेंडर होता है उसके अंगों को हमारा जो कैलेंडर है और जो आधुनिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं, दोनों में काफी अंतर है। हमारे पास तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इसको याद कर लीजिए। कोई भी ज्योतिषी आपका इंटरव्यू लेगा तो पूछेगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसमें वो कोई मतलब ही इज नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। पहला है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 5 हो गए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये याद करने का विषय है कि कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा नक्षत्र है, कौन योग है, कौन करण है। अब इसमें अगर आप इस वाली कुंडली में देखें
तो कृष्ण पक्ष है, तिथि पंचमी है, नक्षत्र पूर्वाल फाल्गुनी है, हिंदू दिन बुधवार है, अंग्रेजी दिन बुधवार है, योग सौभाग्य है, करण तैतिल है। एक और बहुत बड़ी समस्या जब आप ज्योतिष करने जाएंगे तब आपको फेस करनी पड़ेगी। हमारा जो हिंदू कैलेंडर में वार होता है ना, जैसे आज हम कहें कि आज कौन सा वार है, किसी को पता है आज कौन सा दिन है? बुधवार सर। बुधवार बुधवार। अब ये बुधवार हिंदी कैलेंडर में कब तक है और अंग्रेजी कैलेंडर में कब तक, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम हिंदी कैलेंडर में जाएंगे तो ये बुधवार कब तक है? जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक है। और अगर यही इंग्लिश कैलेंडर में हम देखने जाएंगे तो ये रात के 12 बजे तक है। इसी वजह से देखिए इस कुंडली में ये साफ साफ लिखा है, हिंदू दिन बुधवार, अंग्रेजी दिन बुधवार। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ अपडेट कर देते हैं, लेट अस अपडेट समथिंग। जन्म विवरण बदले। अब हम इन जातक को रात को ले जाके पैदा कर दें, 7 जनवरी 2026 को न पैदा करके हम इनको 8 जनवरी को पैदा करेंगे। आठ जनवरी को 1 बजे रात को ले चलते हैं इनको, 1:58 पे, 1:04 पे, ठीक है। अब इनको पैदा करिए। अब पंचांग चेक करिए, ध्यान से देखिए। हिंदू दिन बुधवार हो गया आपका, और अंग्रेजी दिन क्या है? गुरुवार। तो यहां पे आपको एक चेंज दिख रहा है, विजिबल है। तो इस चेंज से कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो लोग आपके कंफ्यूज कर देंगे कि मेरा रात को 1 बजे था, मंगलवार था, बुधवार था। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ डेट और टाइम डालनी है। बाकी के आजकल के सॉफ्टवेयर बहुत अपडेटेड बने हुए हैं, वो बिल्कुल कुंडली बना देंगे जैसी आपको आवश्यकता है। तिथि वार नक्षत्र योग करण में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग करण। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर रखना, और कभी कभी अगर कोई चीज भूल जाए तो सारी चीजें जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रश्न उत्तर में फंस गए, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, अब आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्रह उच्च का है कौन सा ग्रह नीच का। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पूछेंगे कि उच्च के और नीच के ग्रह बताइए। तो आज का जो सॉफ्टवेयर बना है वो उच्च और नीच के ग्रहों को स्पेसिफाई कर देता है। आपको सिर्फ पढ़ने आना चाहिए। वी शुड नो ओनली रीडिंग। अगर हमें रीडिंग पता है तो हम उच्च और नीच के ग्रह बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ये वाली जो कुंडली हम लोगों ने बनाई है, इसमें देखो तुरंत गायब हो जा रहा है। गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग। इसमें देखिए, इसको समझिए। एक तो देखो नीचे देखो, वक्री, वक्री के लिए स्टार बना दिया है, अस्त के लिए एरो बना दिया है, वर्गोत्तम के लिए स्क्वायर बना दिया है, उच्च के लिए ऊपर एरो है, नीच के लिए नीचे एरो है। एग्जैक्टली ज्योतिषी जो पूछते हैं उच्च और नीच के ग्रह बताइए कुंडली में, वो एक डेटा देंगे आपको, कहेंगे डालिए, कुंडली बन गई तुरंत पूछेंगे उच्च और नीच का बता दीजिए। तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगना है, कुंडली को ही देखिए, उसी में लिखा हुआ है आपके पास। हमें समय दीजिए, हम बताते हैं कुंडली उच्च और नीच का ग्रह। तो इस कुंडली को आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ग्रह उच्च का नहीं है, अगर न कोई ग्रह नीच का है। उच्च नीच से आप फुर्सत में आ गए। इसमें अस्त ग्रह हैं, शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, मंगल अस्त है। वक्री ग्रह हैं, राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं। गुरु वक्री है, शनि 2 डिग्री का है। तो जो कुंडली में लिखा है उसको हमें हूबहू पढ़ने आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू रीड। फिर दूसरी चीज आती है एक्सप्लेनेशन करना। एक्सप्लेनेशन करते करते कभी कभी यू मे फॉरगेट। आप भविष्य दृष्टा हैं, लेकिन उतने दूर तक जितने दूर तक भगवान दिखा सकता है। तो जब वेन यू गो फॉर द एक्सप्लेनेशन यू पुट अ लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ज्योतिष के सूत्र होते हैं। जैसे सूर्य बुध शुक्र मंगल है, चतुर्ग्रही योग जो है 3rd हाउस में बना है, इसका क्या क्या रिजल्ट है बता दो। तो इस तरह आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, तो इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी, हैरानी नहीं होगी। अब इसी कुंडली में हम आपको दिखाएं
महादशा, दशा ऐसे खुल गई, देखिए खुल गई। इसमें शुक्र की महादशा 2035 तक है, यहाँ वाली देखो, इसको आपने चेक कर लिया। अब इसमें देखो 2025 से 2028 तक शुक्र में गुरु है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। जो करेंट महादशा चल रही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी हैविंग इफेक्ट ऑन द जातक, जातक पे जिसका प्रभाव होगा, वो वो कौन सा पीरियड है, इसको ढूंढ लेना बहुत आवश्यक होता है। इसको आप ढूंढिए, 25 फरवरी 2026 मिल गया। जातक पे शुक्र गुरु शनि का प्रभाव है, शुक्र को आप कैंसिल कर लीजिए, आपको सिर्फ गुरु और शनि के विषय में जानने की आवश्यकता है। यही प्रभाव जातक के ऊपर आएगा, बिकॉज हमें करंट प्रिडिक्शन करना है। दूसरा, इसको वापस ले लीजिए, वापस लेकर के शुरू में चले जाइए। अब इस कुंडली के साथ ऐसा हुआ है कि ये कुंडली जो है 2035 तक बनी है, अभी हमें एक नई कुंडली बनानी है जिसमें कुछ समय बीत गया हो जातक का, कुछ उम्र बीत गई हो। ये देखिए अनुष्का तिवारी जी की कुंडली है। अब इसका महादशा आप चेक करिए, दशा, हाँ ये देखिए ठीक है। राहु की महादशा 2032 तक है इनकी। इनका बीता क्या, चंद्रमा और मंगल। अब इस कुंडली में आप देखेंगे तो आपके पास एक प्रिडिक्शन पास्ट का निकल के आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टिंग अबाउट द पास्ट। वो बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है कि जातक की पिछली घटनाओं के विषय में आप बता सकें। तो अगर जातक की पिछली घटना आप देखेंगे तो ऐसे खोल लीजिए इसको, 2014, 2000। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ दिख रही, मंगल में शनि 8 अगस्त 2010 को दिख रहा है। 2010 में जातक जो है 3 साल का था, तो उस विषय में बताएंगे तो उसको याद भी नहीं होगा। राहु को खोलिए, ये ठीक है। राहु में शनि देखिए 20 नवंबर 2022 को आपको दिख रहा है ये। अब 20 जनवरी को देखिए, इस बारे में जातक से पूछिए वो समय आपके लिए कैसा था, क्या कुछ समस्याएं आई थी, तो बताएगा हाँ आई थी, क्योंकि आपको दो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट एक साथ मिल गए हैं। इसको और स्पेसिफाई करना हो, कभी कभी होता है ना कि हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर लें। तो राहु में शनि दिख रहा है, इसको एक बार और टच करिए, देखिए अब आपको क्या मिला, ये मिल गया। राहु शनि राहु, ये प्रॉब्लमेटिक पीरियड आपने पा लिया। अंतर्दशा प्रत्यंतर, यहाँ ये कुछ ऐसे जंक्शन होते हैं जो राहु को, जो व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं। तो अगर आप इस विषय की जानकारियां लेंगे कि 30 मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में कैसा चला था, जॉब में होगा तो बताएगा टेंशन था, बॉस ने बहुत डांटा था, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, पैसे बहुत खर्च हो गए थे। और यही राहु शनि मंगल में चले जाएंगे तो कहीं वो गिरा होगा, किसी से लड़ा होगा, किसी से झगड़ा किया होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आप अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा खोल करके जातक से कोरिलेट करिए कि ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग अपनी डिटेल सही नहीं देते तो नहीं मैच करेगा। जो एक्यूरेट डिटेल देंगे उनके साथ बहुत सारी घटनाएं मैच करेंगी, और वो आपको कहेंगे नहीं आप सही बता रहे हो, उस पीरियड में हम रियली परेशान थे, हैरान थे। तो इस तरह इसको अंतर प्रत्यंतर को देखते हैं। इसके बाद का एक विषय है, आप लोगों को यहां तक समझ में आया? जी गुरु जी। जी वे, सर। हाँ अब यहां तक समझ में आया, तो अब इसके बाद यह क्या करना है हमें, कुंडली के जो पार्ट होते हैं, जैसे लग्न कुंडली, नवमांशा और गोचर कुंडली, तो अत्यधिक यात्राएं जो है यहीं तक सीमित रहती हैं। लग्न कुंडली को पढ़े, गोचर को पढ़े, नवमांश को पढ़े, तीनों को कोरिलेट करें। कभी कभी आपको सारा काम लग्न कुंडली ही कर देगी, ना गोचर में जाना है ना नवमांश में जाना है, क्योंकि कोई घंटों का समय देगा तब तो आप वहां पहुंच पाओगे। लग्न कुंडली का पहला ही भाव आपने शुरू किया तभी तक जातक चला गया। सो कोरिलेशन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम उसकी करेंट नीड को पूरा करें। एक होता है क्वेश्चन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का मतलब हुआ कि आप अपने से कुछ नहीं बताएंगे, जो हम पूछेंगे वही आप बताएंगे। अब हम आपसे पूछें कि यूएसए कैसे जाते हैं तो वही आप बताएंगे, यूके का तो प्लेस आप बताए नहीं जाएंगे।
सो क्वेश्चन ऑफ द जातक गिव्स यू वेरी गुड डायरेक्शन। तो हमें उस पर फोकस करना है कि कभी भी जातक प्रश्न जो है जिस दिशा में कर रहा है उसी दिशा में हम उसको लेके जाए। अगर आप अननेसेसरी दिशाओं में लेके जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आप जातक की दिशा में चले। जब हम जातक की दिशा में चलेंगे तो उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिलेगा। वो भी अच्छा फील करेगा, नहीं ठीक है, द डायरेक्शन इन विच आई वांट, उस दिशा में हम हमें ले जाया जा रहा है। आज मैंने कुछ शेयर किया था, जैसे सूर्य की महादशा का फल। आप इसको देखो। उत्तम सूर्य की दशा में पुत्र, बुद्धि, अधिकार, उच्च ज्ञान, धन का लाभ, यश, पौरुष, सुख की प्राप्ति। सूर्य की निकृष्ट दशा में उद्योग में विफलता है। देखो, हाफ पार्ट में ये दिखा रहा है कि अगर सूर्य बलवान है, उत्तम है, ग्रह भी सबकी कुंडली में एक जैसा रिजल्ट नहीं देते, तो आपको ये मिलेगा। और नेगेटिव हो जाए तो वो सारा नेगेटिव इंपैक्ट देने का अग्निशय भय होता है। इसके बाद का क्या है, यदि सूर्य अपने मूल त्रिकोण राशि स्वराशि अपने उच्च या परमोच्च में होकर केंद्र व त्रिकोण व एकादश भाव में भागेश कर्म से युक्त हो और अपने वर्ग में हो। अब ये सूर्य की कंडीशन है, ये कुंडली में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा सूर्य वर्गोत्तम है, मूल त्रिकोण में है, फर्स्ट सेवेंथ टेंथ हाउस में है, उच्च की राशि में है, परमोच्च है, एकादश भाव में भागेश कर्मेश से युक्त है। एकादश भाव 11वें भाव को कहते हैं। भागेश कर्मेश, भागेश का मतलब नवम भाव का लॉर्ड और कर्मेश का मतलब दसम भाव का लॉर्ड, ये दोनों जाकर के सूर्य के साथ मिल जाते हैं। तब इसकी दशा अंतरदशा में अत्यंत सुख और धन का लाभ होगा। अब इसके बाद है पंचमेश से युक्त हो तो राजा से सम्मान। अब राजा तो आज के जमाने में नहीं, कह दीजिए सांसद से सम्मान मिलेगा, पीएम से सम्मान मिलेगा, प्रेसिडेंट से सम्मान मिलेगा। पंचमेश से युक्त हो घोड़ा आदि। अब घोड़े की सवारी तो कोई करता नहीं, उसको बाइक चलाइए, कार चलवाइए, ट्रेन चलाइए, प्लेन से उड़ाइए। पुत्र का लाभ होता है तथा धनेश से युक्त हो हाथी। अब देखो, इसमें जो लैंग्वेज है ये पास्ट की है, हम उसे कोरिलेट नहीं कर सकते, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे हाथी घोड़े, हाथी घोड़ा अगर किसी को दिया जाए तो आज के जमाने में लेगा ही नहीं, क्योंकि जितना हाथी घोड़ा है उससे ज्यादा उसका टेकिंग टेकिंग केयर का कहेगा, हमको दो कार मर्सिडीज खरीद के दे दो। जब तक खड़ी रहेगी, जब नहीं चलाएंगे तो पेट्रोल नहीं तो घोड़े हाथी को तो खिलाने के लिए 2 आदमी रखने पड़ेंगे आपको। वाहने से युद्ध होता है, वाहनों का लाभ होता है। राजा की प्रसन्नता से धनी, सेनाधीश और सुखी होता है। यदि सूर्य अपनी नीच राशि में 6, 8, 12 भाव में हो, ये वाला मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, छठे, 8वें, 12वें घर में जो ग्रह जाता है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता देता। दुर्बल हो, पाप ग्रह से युक्त हो, व राहु केतु से युक्त हो, या 6, 8, 12 के भावों के स्वामी से युक्त हो, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसकी महादशा में महापीड़ा, धन धान की हानि, विदेश यात्रा, राजदंड से धन की हानि। ये जो विदेश यात्रा है पहले दुख का कारण थी, प्रीवियसली इट वाज द रीजन फॉर अनहैप्पीनेस, बट राइट नाउ इट इज द रीजन ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम आपका क्या है कि अब आपका जो ब्रांच जो है अब्रॉड में खोला जाएगा, वहां के क्लाइंट को कंसल्टेशन, बहुत खुशी मिलेगी आपको। एक ही व्यक्ति की कुंडली 3, 4 दिन आप पढ़ेंगे, कहेंगे आज मैंने 1 घंटा किया है, कल भी आपको बताएंगे, कम टुमारो आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। तो ये अच्छा है। अब इसमें पिता को वरिष्ठ एक समस्या है, जिसको जिसको समझिए, ये जो पॉइंट दिखा है ना, पिता को वरिष्ठ, चाचा आदि से मन में संताप, लोगों से द्वेष होता है। ग्रह जो है केवल व्यक्ति को नहीं प्रभावित करता, कभी कभी आपकी महादशा अंतरदशा आपके सगे संबंधियों को भी प्रभावित करेगी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। जैसे आपके सपोज मिस्टर ए के फादर बीमार हो गए तो मेडिकल एक्सपेंसेस मिस्टर ए के ऊपर आ गया ना, दैट विल बी देयर मींस पापा बीमार, आप हैं, खर्चे आपके हो रहे, तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित होंगे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। अस्पताल जाना पड़ेगा, डॉक्टर से नंबर लगवाना पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव होता है ग्रहों की महादशा अंतरदशाएं केवल उस व्यक्ति को नहीं प्रभावित करती। तो सगे संबंधी में भी प्रभाव होता है, तो उसको भी समझ लेना चाहिए। जैसे चंद्रमा की उत्तम दशा में माता का सुख, क्योंकि सूर्य से पिता है इसलिए लिख रहा है पिता से दुख को दुख हो सकता है। जैसे चंद्रमा पे जाएंगे तो माता है। अब चंद्रमा आपका डिबिलेटेड हो, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हो, तो आपके उत्पत्ति के बाद मम्मी बीमार हो जाएंगी।
ये ऑटो मोड में होता है। अगर आप पूछेंगे तो हाँ कि उस व्यक्ति से क्या जब पैदा हुए थे तो आपकी माता जी बीमार थी, कहेगा हाँ। माता का सुख तालाब खेत, तालाब को छोड़ दीजिए, खेत बगीचा गृह आश्रम ब्राह्मण लक्ष्मी, यह सवारी का सुख होता है। चंद्रमा की पाप दशा में धन की क्षति है। मेनली जो नुकसान है वो सब में एक ही जैसा होता है, सारे ग्रह एक ही जैसा नुकसान पहुंचाते हैं सबको। अगर मनी में कैलकुलेट करें तो धन की हानि होती है। यदि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र व त्रिकोण में हो, दुर्बल 6 8 12, अब जब आप पढ़ने जाएंगे ना तो जितने ग्रहों को 6 8 12 में ले जाया जाता है वो वीक हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कुंडली देखें तो आप उन ग्रहों को अलग करिए जो 1 4 7 10 में है, और उन ग्रहों को अलग करिए जो 6 8 12 में है। तो आपको बहुत अच्छी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ ये ग्रह की दशा अंतर्दशा कुछ देगी, ये ग्रह की अंतर्दशा दशा कुछ नहीं देगी। जैसे लग्नेश पंचम और नवम की जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो जातक के जीवन में समस्याओं का निवारण हो जाता है। जब भी आएगी तो जातक खुशहाल हो जाएगा और बहुत अच्छा फील करेगा। और ये जो 6 8 12 वाली आती है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मान लो कहीं प्रेमी प्रेमिका है, पंचम की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, पत्यंतर, तो दोनों का प्रेम बढ़ेगा। वैसे ही 6 8 12 में किसी की ब्रेकअप हो गया, अब वो आपके पास प्रश्न करने आ गया कि बताओ फिर से मेरा कब जुड़ेगा, तो अब चेक करो पंचम की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कब आ रही है, तो जुड़ जाएगा उसका। नहीं आ रही, राहु केतु शनि आ रहे हैं तो थोड़ा लंबा लगेगा। तो इस तरह हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आज की कक्षा मुझे लगा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज बड़ा शांति से क्लास चला है, बहुत बहुत अच्छी सुंदर। लगी। हाँ, फिर हम लोग कल फिर से मिलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के पास 2 3 घंटा टाइम रहता है सैटरडे संडे रहता है गुरुजी। यस पढ़ाई? सर। हाँ, क्योंकि 2 3 घंटा टाइम आप लोग के पास हो तो देन ओनली वी कैन यूटिलाइज, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अगले वीक से गुरुजी हाँ, करेंगे। 1 वीक और आप लोग समझिए, फिर 1 वीक हम आपको 2 3 कुंडलियों का प्रिडिक्शन करके बताएंगे कि जी। ये जातक है तो क्या कर रहा है मंडे से कैसे। मंडे से गुरुजी कर दीजिए, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे में ट्रैवल कर रहा था गुरुजी। हाँ, आप जर्नी करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें रियल में प्रिडिक्शन करना है। जी 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 क्योंकि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसको यूज करके हम 15 मिनट 20 मिनट का प्रिडिक्शन करेंगे, जी तो जी उसमें आप लोग भी ट्रेन हो जाओ। बिकॉज मेन इज जी जी प्रिडिक्शन, उसके बाद हम लोग की पढ़ाई चलती रहेगी चलती रहेगी चलती जी रहेगी। क्या जी करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बता देंगे। जी क्योंकि दो जी तीन गुरुजी। एप्लीकेशन है जिसपे आप लोग ऑनबोर्ड हो जाके थोड़ा थोड़ा देर बात करो, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लोगों से, तो आप लोगों जी को भी एनर्जी मिलती रहेगी। जी। नहीं, एनर्जी एक्सचेंज भी होना चाहिए गुरुजी, तभी हाँ, एनर्जी। बहुत मेन तो वही होता है। अच्छा। जिस भी कार्य से आपको ऐसा लगे कि देर देर इज अ कैलकुलेशन ऑफ लक्ष्मी जी, वो कार्य करने में आपको बहुत आनंद आएगा, आप देखिएगा। एकदम एकदम। उसमें बहुत आपकी आता है। शक्ति भी बढ़ेगी, सृजन भी बढ़ेगा। जी आप लोगों के पास माला है? जी 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 गुरुजी। जी। जिन्हें माला न हो ना तो एक जप करने वाली माला खरीद लीजिएगा, नहीं मिलेगी तो हमें बताइएगा। क्योंकि काउंटर। हाँ, माला होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास माला नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, तो जी योगियों का हथियार क्या है? जी माला जी। है। बिना माला के कुछ नहीं हो सकता। तो एक एक माला आप लोग रखो, क्योंकि अगर आपके पास माला रहेगी तो उसका हम और भी यूटिलाइजेशन करेंगे। क्योंकि देखो जी आपके पास तो ऊर्जा है, पर जी बहुत सारे लोगों के पास ऊर्जा नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसके पास धन ना हो, तो हम लोग 10 10 रुपया देंगे तो उसके पास 100 रुपए हो जाएंगे। जी तो धन देना निकृष्ट कोटि का दान होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उससे उच्च कोटि की होती है। जी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है कि उनको आध्यात्मिक ऊर्जा दी जाए। अगर हम एक साथ 100 लोगों को इकट्ठा करें तो इकट्ठा करने में हमें स्पेस भी बहुत चाहिए, लेकिन एक साथ 100 लोग आज जूम पे इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट स्पेस। जी। तो 1 2 घंटे के लिए हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हमारे पास मिलेगा। माला रहेगी तो हम जोड़ पाएंगे आपको, मिले बिना माला के नहीं जोड़ पाएंगे। एक एक माला अपने पास ले लो, 10 मिनट 15 मिनट डेली जो है सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जप करो। जैसे ही आपकी ये ऊर्जा 1 घंटे तक हो जाएगी तो आपका ये जो प्रोडक्ट है इसके मार्केट में सेल करा देंगे। जी जीवन में भाई मार्केटिंग में 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो पहले प्रोडक्ट हम लोग प्रिपेयर करें, उसके बाद जी प्लेस प्राइस प्रमोशन हम कर देंगे। फॉर दैट यू डोंट हैव टू टेक टेंशन।
उससे आपकी भी अंदर की ऊर्जा बढ़ती रहेगी, दूसरे की भी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जिसमें जी आप खुद को भी आगे बढ़ाओगे और सबको आगे बढ़ा दोगे। जी ठीक है, तो एक एक माला लेकर के 15 15 मिनट लोग, आप लोग डेली जो है गायत्री मंत्र का जप करिए। मेरे ख्याल से धीरे धीरे जप करेंगे तो अभी 19 तारीख से तो देखो गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो उसमें भी आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा मतलब को शॉर्ट बढ़ाते, साधना हम लोग कर सकते हैं गुरु जी? हाँ हाँ हाँ, उसमें कर शॉर्ट सकते हो। साधना ना? हाँ, शॉर्ट शॉर्ट 15 15 मिनट डेली करो, ज्यादा समय ना मिले तो 15 मिनट करो। क्योंकि हम्म। जब जब हम धीरे धीरे अभ्यास करने लगते हैं ना, जैसे सामूहिक रूप से जब अभ्यास करते हैं तो आपको 6 6 घंटा बैठ के हम जब करा सकते हैं। जी आपको न बैक बोन में पेन होगा, न हेड में पेन होगा। और जब से ही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, स्पिरिचुअल जी एनर्जी, जी। और जो जो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा लेता है ना, उसको फिर जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं थी, नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। आपको ग्रह पता कुछ नहीं, नहीं कर सकता। कुछ नहीं करेगा वो वो। कुछ नहीं कर सकता। ग्रह और ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड तुम्हारी प्रेरे, सब गतिमान तुम्हारी प्रेरे, तो वो सब आपके अनुकूल हो जाते हैं। वो 9 दिन का करा ही दीजिए गुरु जी, सबको ना पकड़ करके। हाँ, वो मैं करा तो देंगे। तैयार हूँ। आप मैं लोग तो पंद्रह तैयार हूँ गुरु जी, पंद्रह एकदम पंद्रह मिनट तैयार हूँ। 15 15 मिनट डेली गायत्री जप करिए, माला लेकर के। 24,000 वाला करवा दीजिए ना गुरु जी, हाँ, नौ, 9 दिन वो में। 9 दिन में 24 हजार का कर देंगे। हाँ, 24,000 बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट जो है लंबा है, जैसे अभी देखो मेरे पास 10 लोग हैं, मेरी कोशिश है 1 हजार लोगों को जोड़ने की। 1,000 जुड़ जाएंगे गुरु जी, हम हाँ, ही तो लोग एक, जोड़ेंगे और क्या। हाँ, 1 हजार जब जुड़ जाएंगे तो उसका प्रभाव होता है ना। सपोज कर लो कि आपका कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट मिल गया, मान लो 5 लाख जपों का मिल गया, जी जी किसी का 24 लाख जप का मिला है, तो 1 हजार लोगों को जोड़ो, 6 घंटे में करा जी। दो। चलो, हम आपको आराम से 24 लाख हो की जाएगा। एनर्जी देंगे, 6 घंटे। लोग हैं, देयर आर पीपल दोज हु आर रेडी जी टू पे। जी जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो, पर उनको ऐसा कोई माध्यम नहीं मिलता ना। जी अगर मान लो हम कहें कि 1 हजार लोगों का प्रबंध करो, बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जूम तो बैठे बैठे जी। सब लोग अपने अपने घर पे बैठे 1 हजार जुट जाएंगे। अभी 1000 की एनर्जी आपके पास आ रही है, बैठो। सबके घर के आसपास का भी ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा एक हो हजार जाएगा लोग ये। मिलके कर रहे हैं, बहुत हाँ, बड़ी बात हो जाएगी गुरु जी। एक्सीलेंट एनर्जी होगी। ना ना, आपका और टारगेट बहुत अच्छा है गुरु जी। आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ उनका ना जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है वो बहुत जी स्ट्रांग होता है। देखो, जी कभी भी कोई भी साधना एकांगी नहीं की जा सकती। जी एक अंग जी से करोगे कि नहीं, हेड ही हो पेट ना हो तो नहीं हो सकता। तो दोनों चीजों का बैलेंस होने लगता है, तो ये जी। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, हम लोग 2 मिनट गायत्री करेंगे सिर्फ। कमर सीधी करके गुरु जी बैठिए। की गुरुदेव का आह्वान करते हैं। गुरुदेव माता जी की ब्लेसिंग आप सभी के ऊपर हो, आपके अंदर ज्ञान का सानिध्य हो, आपके अंदर धन की प्राप्ति हो, आप सभी एक सही दिशा में चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति। ओम शांति शांति सर्वैश्वर शांति। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल हम लोग फिर मिलेंगे।